राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए हम आगे आज क्लास को बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को मात्रक, एसआई मात्रक, मापन की पद्धति, ये सब बारे में कल हमने आप लोगों को बता दिया था, यानी लगभग बेसिक ज्ञान मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के सिलेबस की ओर। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th क्या देखेंगे? तो फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स का क्या देखेंगे बबुआ? सिलेबस। अब इस सिलेबस में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो एकरा में हम लोग को पढ़ना है 6 चैप्टर बबुआ। कितना चैप्टर? 6 चैप्टर। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए और न जानते हैं तो बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। क्या चीज कहता है? पहला जो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है बबुआ? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, ठीक है। और हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा। और चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, स्रोत कहीं ऐसे भी लिखता है बाबू, कहीं ऐसे भी लिखता है, ठीक है, तो दोनों सेम है। तो हम लोग याद रखेंगे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ये हम लोगों का टोटल 6 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है। अब फिजिक्स आपसे पूछेगा कितना नंबर का? तो फिजिक्स आपका टोटल पूछेगा बाबू 26 नंबर का। कितना नंबर का पूछेगा? 26 नंबर का आपका टोटल फिजिक्स पूछेगा आपके हमारे इस साइंस टॉपिक से। आप लोग को मालूम है कि साइंस में हम लोग 3 बातों को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। इसमें पूछेगा 26, इसमें पूछेगा 26 और जो शेष बचेगा वो टोटल कितना नंबर का होता है? 80 नंबर का, जिसमें से 80 नंबर का हमारा थ्योरी होता है, ठीक है। थ्योरी कितना नंबर का होता है? 80 नंबर का। 20 नंबर आपके स्कूल से दिया जाता है प्रैक्टिकल से, ठीक है, तो आपका टोटल 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी सिलेबस है ये सारा का क्वेश्चन आंसर अगर हम बोर्ड पे लिखना चाहें, लिखा के पढ़ाएं, तो हमारी जो कोर्स है वो बहुत लंबी भी चलेगी और उतनी तरीके से चल भी नहीं पाएगी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे इस फिजिक्स के नोट्स को आप क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका फिजिक्स का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है सारा आपको इसमें दिया हुआ है। आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बबुआ। अगर तू सब जानता है कि प्रकाश क्या होता है तो जल्दी से कमेंट करो। अगर जानते हो कि प्रकाश क्या है तो जल्द से कमेंट करो। बबुआ जानता है, बोलवे नहीं करता है। देखो बोलता है कुछ कि सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक है, यानी लाइट। लाइट
लाइट। ये देख रहे हैं हमारे फेसवा पे ये लाइटें है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं किसकी मदद से देख रहे हैं? लाइट की मदद से देख रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तब बउआ जो ये प्रकाश है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है बउआ? एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से क्या चीज से? सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं बबुआ? देखते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई वस्तु के देखना है तब प्रकाश के जरूरी लेना पड़ेगा, न तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, फिर रतौंधी धर लेगा, दिनौंधियों में रतौंधी धर लेगा, ठीक है। तो जितने प्रकाश रहेगा उतने बढ़िया रहेगा। अब प्रकाश नहीं रहेगा तो बेटर नहीं रहेगा। आपसे बोलेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम लोग काची बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। क्या है प्रकाश? फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर? या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बबुआ? आगे बढ़ल जाए। अब हम लोग प्रकाश के बारे में ही कुछ बातें जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रकाश है ये कैसे गति करता है? टेढ़ा मेढ़ा गति करता है कि सीधा गति करता है? आप ही बताइए कैसा गति करता है? तो बउआ याद रखिएगा, ये जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। सीधी रेखा को कहीं कहीं आपका लिखा रहेगा सरल रेखा। अब सरल मतलब दूसरा चीज सरल मत समझ जाना, ये रेखा मतलब रेखा हीरोइन मत समझ जाना, ठीक है। रेखा मतलब ये वाला रेखा, ऐसे सीधा रेखा में समझता है, ठीक है। तो हमेशा ही समझ लेना कि प्रकाश जो होगा कैसा रेखा में चलेगा? सीधी रेखा में गमन करेगा, यानी ऐसे टेढ़ा ऐसे न चलेगा, एकदम सीधे जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बउआ ये जो प्रकाश है कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन को और देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे कि जो प्रकाश है ये एक प्रकार का तरंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तरंग दो प्रकार के, एगो अनुदैर्घ्य तरंग आ एगो अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कैसा होता है? तो बउआ जब आपका ऐसे कोई चीज दिखे ना, ऐसे, तो ये होता है अनुदैर्घ्य तरंग। कौन तरंग? अनुदैर्घ्य, यानी ऐसे चले तो अनुदैर्घ्य तरंग। एकदम सीधे जाए कि हम एकदम सीधा जाएंगे तो एकरा कहेंगे कोची? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश क्या है? तब प्रकाश बउआ सीधा रेखा में न गमन कर है। तो सीधा रेखा में गमन करेगा तब बताओ अनुदैर्घ्य तरंग कि अनुप्रस्थ तरंग? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अनुदैर्घ्य कि अनुप्रस्थ? अरे सर आप ही तो बताएं कि सीधी रेखा में गमन करेंगे, कर मतलब कौन तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रहेगा। तो बोलेंगे कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर बबुआ? चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से कि सर ये बातें बताएं तो आप हमको समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा उसके वीडियो अपलोड फिर से और सरल तरीके से कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
प्रकाश के गति, ये जो प्रकाश है, प्रकाश कुछ ना कुछ गति में रहता है। ये गति के बारे में सबसे पहले मापा कौन? आखिर ये प्रकाश के गति को सबसे पहले मापा कौन? ये प्रकाश ऐसी थोड़ी आया होगा बुआ। एकर गतिया के जो तुम लोग पढ़ता है कि एकर चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहाँ से आया? कोई ना कोई मापे गया था आए? तो ये एगो हमारे चाचा थे, ठीक है, जिनकर नाम था बउआ ओले रोमर। कोची नाम था? ओले रोमर, ठीक है। ये हमारे चाचा थे, यही गए थे मापे प्रकाश के गति के, ठीक है, यही गए थे। हमरा आके बताए थे कि हमें प्रकाश के गति के मापे थे, ठीक है। तो देखो, तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश की गति को कौन मापा था, तो ऐसे मत बोल दीजिए कि सर जी के पापा, सॉरी सर जी के चाचा, पापा बोला गया गलती से, ठीक है, सर जी के चाचा, ऐसे ना बोलिए। उनका नाम है, कोची नाम है? ओले रोमर, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखिएगा कि जो ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश है, ये प्रकाश की गति को मापेगा कौन? तब मापे के सबसे पहले काम किए थे ओले रोमर। ये सारी बातें आपको नोट्स में क्लियर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो प्रकाश की जब वेग होता है बउआ, वेग बोले या चाल बोले, वो कितना होता है? तो कोची में, तो निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बोले या चाल बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना हुआ? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यही आपसे बोले कि हमको किलोमीटर में बताइए, तो बोल देंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के मतलब समझते हो? 1 सेकेंड में कितना दूरी? 3 लाख किलोमीटर दूरी जाएगा। ये ना कि हम ऐजा से 1 सेकेंड में तो ऐजा से ऐजा बढ़ा ना, तो प्रकाश कितना दूरी तय करेगा? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा बुआ, ठीक है। और सोचो 3 लाख कितनी दूरी होती है, कोई छोटी मोटी दूरी नहीं होती है प्रकाश, ठीक है। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख दूरी जो होती है तय करती है। 3 लाख किलोमीटर दूरी एकदम तय कर लेती है 1 सेकेंड में। तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि ये जो प्रकाश है वो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हम सेकेंड वीडियो में देंगे, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट में आंसर दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो इसका जवाब हम आपको सेकेंड वीडियो में देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना याद रहेगा? चलिए, हमारे अंदाज से तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होता है तो कोई बातें ना है। आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं याद हो रहा है सर, आओ बढ़िया से बताइए, तब बताएंगे, ठीक है। लेकिन भेजवा में तो अड़ जाना चाहिए। हाँ, चला आगे। अब देखा क्या कहता है कि जो प्रकाश है यह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारे पृथ्वी पर आता है। छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, ठीक है। पैकेट, छोटा छोटा कण के रूप में, पैकेट के रूप में, ठीक है, हमारे प्रकाश पर आता है, जेकरा हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं बुआ? फोटोन। छोटे छोटे पैकेटिया के नाम कोची रहता है? फोटोन। अब पैकेटवा जैसे कुरकुरे खाता है ना, तो कुरकुरे के पैकेट हो गया। उसी प्रकार ओकरा में प्रकाश के कण आता है, तो ओकरा छोटे छोटे प्रकाश के पैकेट होता है, और पैकेटवा के नाम रखा जाता है कोची? फोटोन। जैसे कुरकुरे खाया तो कुरकुरे के पैकेटवा कोची होगा? कुरकुरे का पैकेट। चिप्स खाया तो चिप्स के पैकेट। उसी प्रकार एक प्रकाश के पैकेट होता है, तो प्रकाश के पैकेट के नाम होता है कोची होता है?
फोटॉन। कुछ होता है फोटॉन। तो इसको बउआ आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में माध्यम गति करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है बबुआ, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा गैस में ज्यादा तेजी से गति करेगा, कि द्रव में ज्यादा तेजी से गति करेगा, कि ठोस में ज्यादा तेजी से गति करेगा? बताइए। ये जो प्रकाश है, हम लोग जो प्रकाश के साथ रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जल्दी कहाँ से बहेगा, गैस से, द्रव से, ठोस से? जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा तेजी में गति कहाँ से करेगा? ठीक है, कहाँ से करेगा बउआ? तो देखो, सबसे पहले ही सबसे ज्यादा तेज गति करेगा द्रव में, सॉरी गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। सबसे कम गति करता है बउआ ठोस में, और सबसे अधिक गति करता है बउआ गैस में। कोची में? गैस में। याद रहे तो? याद रहेगा ना? हाँ सर, याद रहेगा। सबसे ज्यादा गैस में, सबसे कम ठोस में, अब बेचारा बीच बिचवा में कौन फंस गया? द्रव। ये कहता है कि हमरा में तो हाँ न दोनों चलता है, हम मीडियम वाला में हैं। ठीक है, जैसे मीडियम वाला, मीडियम हेनु से दबाता है और हेनु से दबाता है, करे तो करेगा का, बेचारा मीडियम है। चलो अब देखो, तो गैस बउआ अधिक और ठोस बउआ कम, चलेगा कि ना चलेगा? तो चलेगा। तो चल आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा ना बुआ? कोनो दिक्कत? इतना बात याद रहेगा? एगो अब यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा, बताओ ये जो प्रकाश है ध्वनि के गति के उल्टा होता है। तो हाँ सर, उल्टा होता है। ध्वनि जो होता है ना वो ठोस में ज्यादा, आई तो द्रव बिचवा बिचवा में रहबे करता है, आ गैस में सबसे कम। ये जो ध्वनि बोलेगा ना बुआ, तो ध्वनि ठोस में अधिक गति करता है जल्दी से, आ गैस में कम गति करता है। कौन? तो ध्वनि। एगो रूम पैक कर लेना, अब कस के चिल्लाना, आवाज गूंजेगा, लेकिन वही बाहर जाके हवा में करना चिल्लाना, उतना आवाज गूंजेगा? काहे नहीं गूंज रहा है? क्योंकि ध्वनि बउआ गति ज्यादा अधिक कहाँ? ठोस में, आ गैस में सबसे कम। लेकिन वही हम देवरा पे जाकर टॉन्च मारे, पार हो जाएगा पार? नहीं ना होगा? नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कोची कि प्रकाश ठोस से कम, आ गैसवा में बाहरे जाके बार देंगे तो पूरा गलिया के इंजोरा कर देगा। एकर मतलब का कि गैस प्रकाश जो है वो गैस में अधिक आ ठोस में कम चलेगा। कोनो दिक्कत यहाँ तक आए? चलो अब आगे हम लोग देखें। तो चलो आगे क्या देखेंगे बउआ? तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख दूरी तय करता है। 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? 3 लाख। तो एगो पूछेगा आपसे बउआ कि प्रकाश वर्ष केकरा कहल जा है, जरा बतावा तो। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर केकरा कहल जाता है? तो बताइए जरा, किसको कहल जाता है लाइट ईयर? जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी 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 बुआ कमेंट करो। लाइट ईयर किसे कहा जाता है? हो गया बुआ? कमेंट किया?
हाँ बुआ, केकरा कहते हैं? बोलबे नहीं करता है। केकरा बोलेंगे तो बोलो जल्दी। काची बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या लिखोगे बुआ? निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होता है बउआ, वो काची कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी करता है। कितना करना है इसको जल्दी बताओ। तो सर 1 साल लगाएगा। तो 1 साल मतलब कितना बुआ? कितना? तो गुना करके देख लियो कितना। देख लोगे ना? चलो इसका आंसर आप लोग हमको बताइएगा कल कमेंट में। हम कल बताएंगे इसका आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा आप कमेंट बताइए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है? अगर आपसे नहीं आएगा तो चलिए, तो हम लोग याद रखेंगे ना प्रकाश वर्ष कितना। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है? या कहलाता है, कहते हैं, ठीक है? ये सब कहेंगे। देखो समय से बउआ हमरा एगो याद आ गया। एगो मानो तुम लोगों के लिए एगो नॉलेज के बात याद आ गया। आपके पास अगर हम मान लो कि 86,400 रुपया है, ठीक है? कुछ आपको बता देते हैं एकरा में। आप लोगों को मान लो कि आपके पास 86,400 रुपया है बुआ। हाँ सर जी है। अब तुम मान लो कहीं यहाँ से स्थान ए से स्थान बी तक जा रहे थे। अब रास्ता में कहीं 10 रुपया गिर गया। 10 रुपया का हो गया बुआ? गिर गया। अब जब 10 रुपया गिरा तो तू क्या किया? तुमको अगर तो 10 रुपया गिरा तो तुम्हारे पास कितना बच के यहाँ पहुँचा? तब बोलेगा सर 86,390 रुपया हमारा पास बचा। चलो ठीक है। अगर हम आपको ऑफर दें कि ये 10 रुपया मिल जाएगा तोरा, लेकिन 10 रुपया मिले लगी तोरा 86,000 रुपया खर्चा करे पड़ेगा, करेगा तो खर्चा? बोलो कि हाँ सर हम करेंगे। 10 रुपया खोजे लगी 86,390 रुपया खर्चा करेंगे? नहीं सर हम तो नहीं करेंगे। काहे नहीं करेगा? करो। ये 10 रुपया के चलते इतना खर्चा करो ना। सर नहीं करेंगे। कैसन बात कह रहे हैं? तो यही काम तुम लोग करता है। देखो कैसे। आप लोगों को मालूम है कि बउआ 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और यही हम 1 घंटा के बात करें तो 3600 सेकेंड होता है। लेकिन वही हम 1 दिन का बात करें यानी कितना का? तो 24 घंटा का बात करें तो 24 घंटा में होता है 86,400। 86,425 सेकेंड होता है बुआ। अब अगर तू रास्ता में जा रहा है, तोरा कोई 10 सेकंड मुस्कुरा के देख लिया, ये 10 रुपया के जगह 10 सेकंड तोरा मुस्कुरा के देख लिया, तो तू का हो गया? 86,390 ओकरे दिन भर सोच में तो बिता देगा। काहे फलनवा देख के हमरा मुस्कुराया? हाँ सर। 4 गो दोस्त के साथ जाकर बैठ जाएगा। जानी थे भैया आज वो हमरा देख के मुस्कुराई लो। बताओ का फायदा है ओकरा चर्चा करे से? का फायदा है 86,390 सेकंड बर्बाद कैला से? मुस्कुरा दिले तो का हो गए? डायलॉग सुना है ना? हाँ कि लड़की का मुस्कुराना अदा है, आज जो ओकरा प्यार समझा वो सबसे बड़ा गधा है रे। ठीक है, तो ये बउआ समझ, ये 10 सेकंड के फेरा में मत रह, एकरा बचावे के फेरा में रह।
ठीक है, पैसवा से ज्यादा मान्यता ही है, ठीक है। तो इसको बचाना अनिवार्य है, इसको बचावे के खत्म मत करो, इसको अगर बचाएगा तो आपको फायदा देगा, ठीक है। जितना देर एकर बारे में चर्चा कर रहा है ना, उतना देरी में प्रकाश के बारे में चर्चा करेगा ना, तो एग्जाम में प्रकाश आके कहेगा कि अरे भाई अब तू अइले है लाइन में, कहेगा कि ना कहेगा। तो यही टाइम दो, कहाँ पे किस चीज़ का टाइम देना ये देखो ना। तो फोन करे वाला जब रिजल्ट आ जाएगा ना बुआ, तो तोरा सब पूछेगा, और रिजल्ट ना आएगा तो कोई ना पूछेगा। अगर तू नहीं पढ़ता है, अगर कैसो तनी मनी मेहनत करके तुम ज़्यादा ना, खाली हम तोरा कहते हैं कि जाओ तू 65% लेके आ गया ना बुआ, तो तोरा फला जो कहता होगा ना कि घूमते रहता दिन भर, वही आदमिया कहेगा जाना है फलानवा के बेटवा दिन भर पढ़ हलो। अब वही तू अगर नहीं, मान लो तू कितनों पढ़ रहा है, जितना मन करे उतना पढ़ रहा है, और तोर नंबरवा आ जाएगा ना, सेकेंडो आ जाएगा ना, या मान लो थर्ड हो जाएगा, फेल हो जाए, जहाँ पढ़ हलाओ दिन भर लफुआ नियर ना देखा ली कि घूमित रहा इधर उधर, आए बताओ। तो ये होता है समाज बुआ, समाज आपका रिजल्ट देखता है ना कि आपका मेहनत देखता है, ठीक है। तो ये सब बातों को जरा आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको प्रकाश के बारे में लमसम बातें को बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आप देखते हैं हम आगे कुछ देर और चलाते हैं अपनी क्लास, और अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में, ठीक है बाबू। अब थोड़ा थोड़ा तो सबके मोटिवेशनल जरूरी है ना बउआ, ना तो आजकल के सब तो लइक माने मोबाइल ले लेगा। आप तो सब मोबाइल के पास बैठल है, अगर हमार वीडियो या देख रहा है, अगर कोई के मैसेज आ जाए तो सबसे पहले ओकर मैसेजवा देखेगा, हमार वीडियो या ना देखेगा। सही बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? हाँ सर जी सही बतिया बोल रहे हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ेंगे बबुआ? प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्रकाश के स्रोत क्या है बबुआ? प्रकाश स्रोत के मतलब अर्थ क्या समझोगे? बता सकते हो कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो देखो वे सारी वस्तुएं, यानी वो सारी वस्तुएं जान लो, या वैसी वस्तुएं, या बोलेंगे वे सारी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश निकलता हो। क्या निकलता हो? प्रकाश निकलता हो। जितना तो वस्तु देख रहे बुआ, जेकरा में से प्रकाश निकलता, अभी ना कि सर हम देवालवा ईटवा उठा के रख दिए, प्रकाश है सर जी, प्रकाश के स्रोत है, तो ओकरा में से लाइट निकली थी रे बकलवा। वे सारी वस्तुएं जेकरा में से प्रकाशवा निकलना चाहिए, ये बतिया याद रखना। वे सारी वस्तुएं जितना है वो सब वस्तु होना चाहिए, लेकिन ओकरा में से प्रकाश निकलना चाहिए। प्रकाश न निकलेगा तो प्रकाश के स्रोत नहीं कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं बउआ बल्ब, क्या ले लेते हैं? बल्ब, ठीक है। हम ले लेते हैं टॉर्च, ठीक है, टॉर्च। हम ले लेते हैं सूर्य के बारे में। सबसे बड़ा बउआ एक बात याद रखना, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन? तो सूर्य। कौन? तो सूर्य। अब देखो चांद होते बुआ, रात में ना कहूँ चांदनी रात है, आओ, ठीक है। सितारा, सितारा मतलब कोई चीज, तारा, ठीक है। ये सब बउआ का चीज है, तब प्रकाश के स्रोत है। आओ भी बहुत सारा है, इतना हो जाएगा। आओ बहुत सारा है कि नहीं है? तुम लोग जुगनू देखा है? जुगनू, जुगनू जे रतिया के चमकता रहता है, ओकर पूछे गो इतनी गो इसे लटका रहता है, वो वाला लाइट मारते रहता है, हरा हरा कलर के, ठीक है। ओहू क्या है?
प्रकाश स्रोत है। लाइट दी थी ना बुआ, तो कुछ कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। याद रहेगा ना? हाँ सर याद रहेगा। अब देखो, तो ये जो प्रकाश स्रोत है ना बुआ, ये दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या चीज होता है बुआ? तो पहला होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत बुआ, और दूसरा जो होता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत बुआ, या एकरा कहीं कहीं मानवीय लिख देगा। ठीक है, मानव निर्मित बोले या मानवीय बोले, दोनों के बतिया क्या है बुआ? सेम। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो बउआ एगो प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और एगो मानव निर्मित प्राकृतिक स्रोत। अब तो तोरा एकरा से पता चल गया होगा कि एकरा आंसर का होगा। चला ना? तो ना चला तो देखा, प्रकृति के मतलब होता है बुआ भगवान जो दिए हैं ओकरे कहल जाता है कोची। तब सर जी ओकरा प्रकृति, तब प्रकृति भगवान से कोची कोची तोरा प्राप्त हुआ है बउआ? तब बताओ, सूर्य, चंद्रमा, तारा, जुगनू, ये सब कौन दिए हैं? भगवान ने दिए हैं ना, कि कोई और दिया है? ना सर भगवान दिए हैं। तो वैसा प्रकृति, यानी प्रकृति बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वैसा प्रकाशीय स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। कुछ कहेंगे बुआ? वैसा प्रकाशीय स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। याद रहेगा? आओ, वैसा प्रकाशीय स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे में हम लोग बल्ब बोल सकते हैं, टॉर्च बोल सकते हैं, ठीक है, मरकरी बोल सकते हैं। बताइए, मोबाइलवा में से लाइट निकलता है बुआ? हाँ सर निकलता है। मोबाइल बोल सकते हैं, ठीक है, और भी इसमें मोमबत्ती बोल सकते हैं, मोमबत्ती बोल सकते हैं, दिया बोल सकते हैं, ललटेन बोल सकते हैं। केकर के घर में अभी वो ललटेन है हुआ? अब तो ना कोई के घर में होगा, है ना? ललटेन ETC आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो वैसा प्रकाशीय स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाएगा तब प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, अब वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया, यानी इंसान के द्वारा बनाया गया, हम लोग के द्वारा बनाया गया, तो ओकरा मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। तो इतना बात तो आप लोगों को भेजवा में अटा? तो हाँ सर अटा। तो अगर यहाँ तक अगर किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से लिख दें कि सर हमको इस चीज़ में दिक्कत है, आप उसका वीडियो फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बना के उसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो नमस्कार और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।